नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिल रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को गणपति पूजा के बारे में बताने वाली हूँ। गणपति भगवान की पूजा भाद्रपद की चतुर्थी को हर साल मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और इसलिए इनको पूजा जाता है। इसकी पूजा सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तब से लेकर आज तक इनकी पूजा धूमधाम से हर साल मनाई जाती है। इसे घरों में मनाया जाता है। हर कोई छोटी मूर्तियाँ बड़ी मूर्तियाँ ले जाकर कोई 1.5 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए इन्हें रखते हैं और इनकी पूजा करते हैं और मंगल कामना करते हैं। इनकी पूजा करने से जो भी विघ्न होती है वो सारे दूर हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम भी विघ्नहर्ता है। भगवान गणेश को बुद्धि के देवता कहा जाता है और ये सबसे प्रथम पूजनीय है। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद ही किसी भी देवी देवताओं की पूजा होती है, चाहे वो शादी ब्याह हो या कोई भी फंक्शन हो या कोई भी पूजा हो। सबसे पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। भगवान गणेश की पूजा चतुर्थी के दिन करने से आपकी सारी दुविधा, सारे संकट, सारे अड़चनें दूर हो जाती है। भगवान गणेश की पूजा धूमधाम से पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है, यज्ञ हवन किया जाता है। भगवान गणेश का इस साल पूजा 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक मनाया जाएगा। इसका पूजा का शुभ मुहूर्त 11:35 से लेकर 2:05 तक है। तो आप इसी मुहूर्त में, इसी बजे आपको पूजा करने बैठ जाना है। भगवान गणेश को सबसे ज़्यादा प्रिय मोदक है और लड्डू है, इसलिए भगवान गणेश को मोदक का भोग ज़रूर चढ़ाएं। और जिस मोदक में अंदर में जैसे बनाया जाता है तो अंदर में फिलिंग होनी चाहिए, मतलब कुछ रखा जाता है मीठा चीज़, तो उसे भगवान गणेश को अर्पित करने से भगवान गणेश बहुत खुश होते हैं और आपको वरदान देते हैं। भगवान गणेश की पूजा पूरी श्रद्धा मन से की जाती है। जितने दिन भी आप रखें उस दिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को कटु वचन बोलना चाहिए, ना ही झूठ बोलना चाहिए, ना ही घर में कोई कलह कलेश होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से साफ मन से भगवान गणेश की जितने दिन आप रखेंगे उतने दिन पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में दुर्वा ज़रूर अर्पित करें। जिस दिन आप लास्ट करना चाहते हैं, मतलब विसर्जन करना चाहते हैं, उस दिन भगवान गणेश की यज्ञ हवन जरूर करें और यज्ञ में आप दुर्वा भी अर्पित जरूर करें। इससे भगवान गणपति खुश होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। भगवान गणेश को जिस घर में बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनको भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करवाना चाहिए, यानी कि उनके माथे पे, और उन्हीं के माथे से लिया हुआ सिंदूर अपने बच्चों के माथे में देना चाहिए। भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करने से कहा जाता है कि और भी सौभाग्यपूर्ण आपका ज़िंदगी बीतता है, इसलिए भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित जरूर करने चाहिए। भगवान गणेश को उनके सुर में सिंदूर अर्पित करें और उनका तिलक करने से जितने भी विघ्न हैं वो दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश के साथ साथ मूषक भगवान की भी पूजा करनी चाहिए और उनके कानों में अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए, ताकि वो भगवान गणेश तक आपकी इच्छा व्यक्त करें और आपकी वो इच्छा पूर्ण हो। भगवान गणेश की पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। हर साल सभी लोग अपने घरों में छोटे बड़े मूर्तियाँ, चाहे गरीब हो अमीर हो जो भी हो, सारे कोई लाते हैं और जितने दिन का माना जाता है उतने दिन पूजा की जाती है। इसकी पूजा सबसे पहले महाराष्ट्र में हुई थी, जैसे कि लाल बाग में हुई थी, और सिद्धि विनायक में इनकी पूजा हर साल हर दिन होती है। लेकिन जब गणपति महोत्सव आता है उस समय और भी भव्य पूजा वहाँ पे होती है। तो इसी तरह गणपति भगवान की पूजा होती है। आगे भी मैं गणेश भगवान की कुछ जानकारियाँ आपको देती रहूँगी। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम और सभी को गणपति भगवान की जय।